बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी में है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने नॉलेज से ऐसे स्टूडेंट्स को, वालिदैन को ये हेल्प दे सकूँ कि किस तरीके से ये स्टूडेंट्स और वालिदैन हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को, वालिदैन अपने बच्चों को, कि जब वो सीखने का अमल शुरू करते हैं या किसी भी काम को करना चाहते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो छोटे मोटे मसाइल हैं, तो बाज़ औक़ात उनकी लर्निंग या उनका सीखने का अमल छोटी छोटी वजूहात की बिना पर रुक जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ इस किस्म की टिप्स दूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले जो तालीमी मसाइल हैं उनको स्टूडेंट्स खुद से हल कर सकें, और वालिदैन अगर वीडियो सुने तो वो अपने बच्चों की हेल्प कर सकें कि वो किस तरीके से बेहतर पढ़ सकते हैं। आज मैं सबसे पहले जिस चीज़ पर बात करूँगी वो है लर्निंग, यानी सीखने के अमल से मैं स्टार्ट करूँगी। सीखने का जो अमल है उसमें ये होता है कि तालिब इल्म जब बाज़ औक़ात कुछ सीखना चाहता है, कोई असाइनमेंट बनाना चाहता है, किसी भी काम को करना चाहता है, तो उसको उसको कुछ रुकावटें दरपेश हो जाती हैं। कभी कभार इंटरेस्ट नहीं होती, कभी बोरियत का एहसास हो रहा होता है, कभी ये एहसास होता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले कुछ स्टेप्स का अगर ख्याल कर लिया जाए तो होपफुली कि तालिब इल्म ज़्यादा बेहतर वो काम सीख सकते हैं और उस काम में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं और उससे बेहतर आउटपुट भी मिल सकता है। इसमें जो पहला स्टेप है वो ये कि आप सबसे पहले इरादा बांधें या अपने इरादे को मजबूत करें कि आपने ये काम करना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमें मजबूती दे कि हम ये काम कर सकें, क्योंकि इंसान अपनी सी कोशिश करता है और उस कोशिश में जब अल्लाह की रज़ा शामिल होती है तो वो काम इंशाअल्लाह ज़रूर पाए तकमील को पहुंचता है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि जब आप सीखना शुरू करें या किसी काम को करना चाहें, कोई असाइनमेंट करनी चाहें या कोई भी काम सीखना चाहें, तो सबसे पहले ये करें कि जो भी आपने काम करना है उससे रेलेवेंट तमाम मटेरियल आप एक जगह कलेक्ट कर लें। मतलब आपकी नोटबुक्स, आपकी पेन, आपको लैपटॉप चाहिए, उससे रेलेवेंट, पढ़ने से रेलेवेंट जितना भी मटेरियल चाहिए वो आप एक जगह पर जमा कर लें। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि बैठने के लिए ऐसी जगह का चॉइस करें या ऐसी जगह पर आप बैठें जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल हो और आपको पसंद भी हो। मोस्ट सूटेबल का मतलब ये है कि वहाँ ज़्यादा शोर गुल ना हो, आपकी तवज्जो ना बटे, और आपको, आपके लिए ऐसी जगह हो जहाँ जहाँ पर आप ज़्यादा देर बैठकर पढ़ सकें। और नेक्स्ट बात ये है कि वो आपको पसंद भी हो। पसंद का मतलब ये है कि ऐसी जगह हो जहाँ पर बैठना आपको अच्छा लगता हो, फ्रेश एयर है, आपको आपको अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं और आप ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठ सकेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो इट डज़न्ट मीन कि आप, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप हर चीज़ साइड पर रख दें। आपको कुछ वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको कोई गेम अच्छी लगती है, आप थोड़ी सी कोई ड्राइंग वगैरह करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको भी एक साइड पर रख लें। इसलिए कि हम एकदम से उस आपके जो काम करने का जो आपकी इंटरेस्ट का सिलसिला है, उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। अच्छा, ये हो गया कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं, वो भी आप साइड पर रख लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कुछ ज़रूरी खाने-पीने की चीज़ें, कोई बहुत बड़ा खाना या कुछ नहीं, थोड़े से नीमको, चिप्स या बिस्किट्स, जो जो आपको बार-बार मजबूर कर रहे हों कि मुझे भूख लगी है और मैं अपनी सीट से उठूँ और मैं किचन में जाऊँ, जिससे आपकी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब होगा, वो आप टेबल पर ही पास ही रख लें। जो बहुत थोड़े हों लेकिन इतने ज़रूर हों कि आपको बार-बार उठ के जो है उन चीज़ों के लिए जाना ना पड़े। अब आपकी जो ज़रूरी अरेंजमेंट है, जो आपकी सीट के ऊपर बैठने की है, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है? अच्छा, आप अपने काम का आगाज़ या अपने पढ़ने का आगाज़ उस वक़्त करें जिस वक़्त आपको लगे कि हाँ, अब आप प्लेज़ेंट मूड में हैं और आप अपने आप को सीट पर कहें कि मैंने सीट पर बैठना है। अच्छा, आपको जाते ही लगने लगेगा कि नहीं, ये काम मुश्किल है, मुझे करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए थोड़ी देर, अगर आपकी कोई इंटरेस्टिंग गेम है, आपकी कोई छोटी-सी वीडियो है, आपका कोई छोटा-सा एंटरटेनमेंट के लिए आप स्केच बनाते हैं, आप थोड़ा-सा वो काम कर लें। इससे ये होगा कि आपने अपने आप को 4-5 मिनट उस सीट पर बिठा लिया, आप बैठ गए, ठीक है? अब आपने उस सीट पर अपने आप को बैठने के लिए जो है वो कोशिश कर ली है।
अच्छा, उसके बाद आप ज़हन में एक ख़्याल लेकर आएँ, वो ये कि मैं जो ये काम करना चाहता हूँ या मैं जो ये काम करना चाह रही हूँ, मुझे इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे इससे क्या नुकसान होगा। पहले बेनिफिट्स पर गौर करें और पॉइंट्स बनाएं कि फ़र्स्ट बेनिफिट्स, कि मुझे मैं जो है वो अच्छे अच्छे ग्रेड्स ले सकती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, मैं एक इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे जो है वो एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा लिख सकूँगी, मैं अच्छी गुफ्तगू कर सकूँगी, यानी पहले या कर सकूँगा, पहले प्लस पॉइंट्स रखिए। उसके बाद आप ये रखिए कि आपको जब ये नहीं मिलेगा, आप ये काम नहीं करेंगे तो आप क्या लूज़ कर देंगे, ठीक है? उस पर गौर करें। फिर जब आप प्लस पॉइंट्स और लूज़ करने वाले पॉइंट्स को सामने रखेंगे, तो प्लस पॉइंट्स और लूज़ करने वाले पॉइंट्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि आप ये काम कर लें। ये आप जो लर्निंग का है, या ये आपने असाइनमेंट बनानी है, ये चीज़ याद करनी है, क्योंकि ये कि प्लस पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ गेन कर सकते हैं, और आपके वो पॉइंट्स जो आप नहीं ये काम करेंगे या लर्निंग नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि आप ये लूज़ कर देंगे। तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि सिर्फ 4-5 मिनट आप उन पॉइंट्स को पढ़ना शुरू कर दें, उस बुक को पढ़ना शुरू कर दें और पढ़कर उसको समझने की कोशिश करें। जितनी देर आपकी इंटरेस्ट है, जितनी देर आपको अच्छा लगता है कि आप उसको पढ़ें, उतनी देर आप उसको पढ़ें। जो ही आपको लगे कि अब आप बोर हो रहे हैं, आपकी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उस सूरत में अपने ऊपर अभी ज़बरदस्ती नहीं करें, उसको साइड में रख दें, काम को साइड में रख दें। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें, या जो आपने एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें रखी हैं, जस्ट थोड़ा से चिप्स, थोड़े से नीमको, या कोई स्केचिंग, या कोई थोड़ा सा कोई सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हैं वो आप सुन लें। उसके बाद फिर अपने जहन में इस चीज़ को लेकर आएँ कि हाँ, मैंने ये काम करना है, मैंने ये पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई के लिए भी एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो मटेरियल आपने याद करना है, उस याद करने वाले मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लें, और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको याद करने की कोशिश करें। जब आप एक छोटा पार्ट याद करेंगे तो आपको खुशी होगी कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया। और जब वो काम आप कर कर लेंगे तो आपको, आपकी जो उस काम को करने का एक आपके अंदर एक एनर्जी है, या जो खुशी है, वो आपको बाकी का काम करने के लिए जो है वो आगे लेकर जाएगी। अगर आप एकदम से एक बड़ा पैराग्राफ सामने रख के उसको जो है वो करेंगे और वो आपको याद नहीं होगा, तो उस सूरत में आपको उलझन हो सकती है, बोरियत हो सकती है, और आप कहते हैं कि ये याद नहीं हो रहा, या ये काम मुझसे नहीं हो रहा, मे बी मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि छोटे पार्ट्स में तकसीम करें। छोटे पार्ट्स में तकसीम करके पहले छोटे पार्ट को जो है वो समझें, और उसके बाद आप एक साथ में, आपके पास जो नोटबुक है उसके ऊपर आप साथ में लिखते जाएं कि आपने क्या समझा है। उसके शॉर्ट पॉइंट्स या उसकी छोटी छोटी चीज़ें आप बनाकर लिख लें कि हाँ, मैंने ये समझा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो समझा है उसको एग्जाम्पल से समझें। उसको जो है वो कोई ना कोई, जैसे हम लेते हैं ना कि एक आप वोकेबलरी याद कर रहे हैं, और वोकेबलरी में जैसे फॉर एग्जांपल रेनी, रेनी सीज़न आ रहा है, तो अब ये कि उस रेनी सीज़न से मुतल्लिक, के बारिश से मुतल्लिक है, तो उस रेनी रेनी सीज़न को या बारिश के मौसम को किसी फ़िक्रे में जो है वो रखें। अगर आपने मानसून के इलाके देखने हैं, अगर आपने जो है वो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मालूमात लेनी है जो है वो उनकी पर्सनैलिटी से मुतालिक आप मालूमात ले रही हैं या ले रहे हैं डिफरेंट लोगों की, तो उनकी एग्जांपल्स देखें कि मैंने इस पर्सनैलिटी से मुतालिक बात की है और इससे मुतालिक लोग इस किस्म के होते हैं। तो उस सूरत में आपको कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यानी पहले तो आप उस कंसेप्ट को समझें, फिर उससे रेलेवेंट कुछ मिसालें, कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कोई फ़िक्रा या कोई सेंटेंस जो है वो देखें। इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर देखकर, अगर ग्रामर में है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से रेलेवेंट जो है वो करैक्टरिस्टिक्स देखकर, अगर आप जो है वो वेदर के बारे में देख रहे हैं तो मुख्तलिफ वेदर के बारे में, यानी एग्जांपल्स लें और फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और जब आप ये देख लें कि आपने ये चीज़ समझ ली है या ये चीज़ आपको आ गई है, आप उस चीज़ के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग करके आपने छोटे शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। उसके बाद फिर आप थोड़ी सी ब्रेक दे दें, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें। अपने आप को रेस्ट देने के बाद आपको ये एनर्जी मिलेगी कि हाँ, मैंने इतना पार्ट जो है वो याद कर लिया, या इतना पार्ट मुझे याद हो गया। उसके बाद आप अपने आप को मुख्तलिफ़ ब्रेक्स में अपने आप को सीट पर बैठने का आदी बनाएं। शुरू में हो सकता है आप सिर्फ 5 मिनट बैठ सकें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, और आपने जो एंटरटेनिंग चीज़ें रखी हुई हैं, गेम्स हैं
या कोई बुक है या कोई भी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पर करते जाएं और आपकी लामहला इंटरेस्ट जो है वो उस मटेरियल में बढ़ती चली जाएगी, जिसको आप समझ भी रहे हैं और आपको ये भी होता जा रहा है कि हाँ, मैंने ये पार्ट भी समझ लिया, मैंने ये पार्ट भी समझ लिया, मैंने ये पार्ट भी समझ लिया। हमेशा ये कोशिश करें कि कभी भी उस चीज़ को मत देखें जो आगे का पड़ा हुआ है, जो मटेरियल आपने मज़ीद पढ़ना है, उसको देखें कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है। जब आप इसको देखेंगे कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है, तो आपको ज़्यादा बेहतर एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी से आप आगे की तरफ यानी मज़ीद पढ़ने की तरफ जा सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये लर्निंग का काम, ये असाइनमेंट आप एक दिन में अपने आप को इसके लिए आदी बनाएं। आप एक दिन कोशिश कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मुख्तलिफ ब्रेक्स में आप बैठ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप आदी हो जाएंगे तो आपके अंदर यानी आपके जहन में ख़ुद ब खुद मोटिवेशन क्रिएट होगी। हाँ, मैंने इतना तो कर लिया, अब थोड़ा सा रह गया है, मुझे इसको भी कंप्लीट करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता दीगर दूसरी एंटरटेनमेंट और चीज़ें जो हैं वो साइड पर होती जाएंगी और आप इंशाल्लाह असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की टिप और मुझे उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और अपनी जो लर्निंग के जो का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।